145 करोड़ भारतवासियों के आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक यह बजट है, जिसमें नए भारत और विकसित भारत की संकल्पना का दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है। 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, एक सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में प्रावधान करना, सात रेल कॉरिडोर के निर्माण के लिए प्रावधान करना, आयुष सेक्टर को विकसित करने के लिए और हेल्थ सेक्टर को मजबूती करने के साथ साथ आम नागरिक के लिए और ख़ास तौर पर उसमें भी महिलाओं पर केंद्रित करते हुए उस पर जोर देना, हर जनपद में महिलाओं के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास के निर्माण का कार्य हो या स्टेम, साइंस, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए छात्रावास के निर्माण के लिए सहयोग करने का, युवाओं के सपने को एक नई उड़ान देने के लिए उनके लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऐसे हॉस्टल के निर्माण का कार्य हो, नौजवानों के लिए हर एक सेक्टर में अवसर उपलब्ध हो, यह सबके साथ साथ जो व्यापक रिफॉर्म के साथ अलग अलग सेक्टर में रिफॉर्म को लेकर के जो बजट प्रस्तुत किया गया है, यह आम नागरिकों के जीवन को सहज और सरल बनाने में मदद करेगा। भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में यह बजट मददगार साबित होगा। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए, आम नागरिक के लिए भी ये नए अवसर को प्रदान करने वाला बजट है। मैं बजट के प्रावधानों का स्वागत करता हूं। आम नागरिक के लिए, जिसने बजट के लिए जो बड़ी आशा भरी निगाहों से जो व्यक्ति देख रहा था, खास तौर पर मध्यम वर्गीय परिवार, गत वर्ष देश ने जीएसटी रिफॉर्म को देखा है, आम नागरिक उसका लाभ लिया है। इनकम टैक्स एक्ट को अप्रैल से लागू करने की घोषणा, उसको सरलीकृत करने, हर व्यक्ति आसानी से अपने रिटर्न को भर सके, इस दिशा में उठाया गया कदम भी स्वागत योग्य है, जिससे अधिक से अधिक व्यक्ति इनकम टैक्स की तरफ आकर्षित होगा और इनकम टैक्स का अपना रिटर्न भरने के लिए आकर्षित होकर के प्रवर्तमान तो ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मैं सीधा रुख करता हूं राजीव का। राजीव जी, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या आपको लगता है कि इस बजट से आम आदमी को, जिस तरह से बार बार उम्मीद की जा रही है, बड़ी राहत मिलेगी? व्हाट्स योर व्यू? और इंडस्ट्री के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा? राजीव। मैं बोलूंगा कि अगर आप इसको एक राजीव जी। हाँ जी, या हाँ जी, अब मैं देख रहा हूँ आपको। मैं इसको बड़े लॉन्ग टर्म में देख, हम लोग पता नहीं कुछ ऐसी, हमारे को ऐसा बन गया है कि हम बजट के दिन बहुत सारे सिक्सर्स या बड़े बड़े अनाउंसमेंट सुनने के मूड में होते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी हमें वो बात जब नहीं सुनते तो डिसअपॉइंटमेंट्स होती है। बट एज और आप सोचिए कि चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंडिंग है, चाहे वो
बजट डेफिसिट के ऊपर कंट्रोल्स हैं, चाहे वो एआई के लिए जो आज की डेट में जितने भी बड़े कंट्रीज हैं या सुपर पावर्स हैं, वो क्यों सुपर पावर हैं? उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है और उसके लिए सेमीकंडक्टर्स चाहिए, उसके लिए रेयर अर्थ चाहिए, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर स्कोप चाहिए या एडवांटेजेस चाहिए आपको। सब बातें हुई हैं इसके अंदर और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के ऊपर बातें हुई हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी हम ये सब नए बायो फार्मास बनाते हैं या इन पे स्पेंडिंग करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली इनडायरेक्टली मिलता ही मिलता है। हम ये भी बोलते हैं कि आप 1947 तक अगर आप क्लाउड सर्विसेज को शॉप यहाँ लगाते हैं, यूर ए फॉरनर, नो टैक्स वुड बी देयर, इसका भी एडवांटेज मिलता है हमारे को। ये सब बातें आती हैं। बायो फार्मा के ऊपर बात कर रहा था मैं आपसे कि हिंदुस्तान बहुत आगे है फार्मा के लिए। जी, बायो फार्मा की आप बात कर रहे थे। जी जी। तो मैन्युफैक्चरिंग में हम बहुत आगे हैं, लेकिन हम R&D में पीछे हैं, हम API में पीछे हैं। जो भी आज स्टेप्स लिए गए हैं उसका अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर बेनिफिट मिलेगा अगर ये कंटिन्यू रहते हैं। ये एक इनिशियल स्टेप्स हैं, लेकिन एक बात दर्शाती है कि गवर्नमेंट इस बारे में बहुत कंसर्न है, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी के अंदर भी आता है। भाई अगर कंट्री की हेल्थ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। कोई ऐसा हम किसी कंट्री पे डिपेंड ना करें जहाँ से दवाई आती है, वो दवाई शॉर्ट कर दें तो हमारे प्राइस बढ़ जाएंगे, परेशानी आ सकती है। ऑल इन ऑल वी आर वेरी हैप्पी विद द बजट। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। 10 में से लास्ट सवाल है, 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप इस बजट को? अगर आप इसको PhD चैम्बर प्रेसिडेंट, इसको दो तरीके से देखिए। टेस्ट मैच की पॉइंट से इसको नंबर देते हैं 8.5। T20 में खेलता नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है, तो मेरे को अलग है। अगर आप फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लगेगा ये खराब है। ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव जुनेजा हमारे साथ PhD चैम्बर के प्रेसिडेंट थे, अपना व्यू दे रहे थे। ओके, विवेक, आप कह रहे, देखिए इंडस्ट्री भी मान रही है कि ये टेस्ट मैच की तरह है, ये लॉन्ग टर्म बजट है। 30 सेकंड विवेक। मैं लास्ट ईयर भी आपके साथ था, लास्ट ईयर भी सेमीकंडक्टर्स की बात हुई थी, उससे एक साल पहले भी मैं आपके साथ था। तो ये मिनरल्स की बातें करना, यू सी ऑल दिस इज गोइंग इन एयर। एक्चुअली 11 साल में आप कुछ कॉन्क्रीट करके दिखाइए। स्कूल एजुकेशन की बात नहीं की गई कि आप सस्ती कैसे करेंगे। अस्पतालों और डॉक्टरों के ऊपर एक इन्होंने जरूर कहा 75,000 डॉक्टर हम क्रिएट करेंगे, लेकिन अभी जो एम्स खुले हुए हैं वो नॉन फंक्शनल है। अभी जो अस्पताल है, यू हैव टू टेक दैट इनटू कंसिडरेशन ऑल्सो, अगर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो। जी विवेक जी, सबसे पहले तो मुझे ये पूछना है, डेटा लाते कहाँ से हो भाई? अभी आपने बोला कि हम IMF वर्ल्ड बैंक के डेट ट्रैप में जा रहे हैं। भैया, क्या पाकिस्तान का डेटा उठा के देख लिया? सॉरी टू से, कहाँ से लाते हो ये डेटा? डेट GDP रेशियो हमारा 56 से 55 हो गया। टारगेट हम इसको 50 करें। सर, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। कितना पैसा लौटाना है? सर, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। सर, मैं आपके बीच, सर बिल्कुल कम हो रहा है, मैं उसी पे आ रही हूँ। एक्सटर्नल डेट सर 22 से 19% हो चुका है। एब्सोल्यूट टर्म्स में कम हुआ है। कितना? बिल्कुल एब्सोल्यूट फिगर लौटाना है उसको। डेट सर्विसिंग भी करनी है, डेट सर्विसिंग भी करनी है, फिगर भी लौटानी, उसको पैसा भी लौटाना है। एक हिंदुस्तानी पे कितना कर्ज है? अमीश देवगन पे कितना कर्ज है? मैं आपको कितना पैसा ये लौटाएंगे देश को, बताइए। सर, मैं आपको बीच में नहीं टोकी थी। आप जो कह रहे हो रेयर अर्थ मिनरल्स पिछले साल भी था। भैया, दिस इज अ टेस्ट मैच, ये लॉन्ग टर्म है। चार चीजें। सर, मैं बीजेपी के स्पोक्सपर्सन के पास भी चले जाता हूँ। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि हमारे पे बहुत ज्यादा लोन हो गया है, ऑपोजिशन जो है वो ऑब्सेस्ड हो गया है इस बात से। जफर इस्लाम, एज अ बीजेपी स्पोक्सपर्सन, आपका टेक क्या है? अमित जी, सुनील अलग हमें कुछ देर में ज्वाइन करने वाले हैं। देखिए, दिल्ली की ठंडी हवा में। अमित जी, देखिए अमित जी, ऐसा है कि उनको, विवेक जी को बताइए कि जरा डेटा जाके देखे बाकी कंट्री का जो ग्रोथ मोमेंटम जहां था, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है उनका देखिए डेट टू GDP रेशियो क्या है और हमारा देखिए डेट टू GDP रेशियो क्या है। और फिर भी रोड मैप भी हमने बताया कि हमें कम करना है, हमें बढ़ाना नहीं है। आप जरा जाके देख लीजिए बाकी कंट्रीज में, तो आपको लगेगा कि भारत बहुत अच्छा, फिस्कल मैनेजमेंट भारत का बहुत अच्छा है। देखिए, ये इस बजट के बारे में सही कहा, जो अभी आपके पहले राजीव जी थे, उन्होंने सही कहा कि अगर इसको आप चाहते हैं कि इंस्टेंट कोई आपको खुश करने वाला, प्लीज करने वाला किसी एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को खुश करने के लिए ये बजट नहीं है। ये बजट भारत को मजबूत करने वाला बजट है, भारत को, युवाओं को आगे बढ़ाने का बजट है। इसलिए इस बजट पे वही सिर्फ फोकस किया गया है। इंडिया स्टोरी वाला बजट है। इस जॉब इंडिया स्टोरी। ओके, दीपक झा,
जी कांग्रेस से दीपक झा है। दीपक झा, इंडिया स्टोरी वाला बजट है, भारत की ग्रोथ स्टोरी वाला बजट है, योर टेक। दीपक झा। अमीश जी, अभी देश के प्रधानमंत्री भी बोल रहे थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी बोला। तो अब आप ये बताइए, आपको पता है कि इस देश की आबादी कितनी है? अमीश जी, आपने सीधा सवाल, इस देश की आबादी कितनी है, उसका उत्तर दीजिए अभी। 140 करोड़ है, इसमें क्या सवाल है? बोलिए, अपनी बढ़िया। बात बोलिए। बिल्कुल बढ़िया। तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के इसमें उत्थान का है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी कहा 145 करोड़ भारतवासियों। तो इसका मतलब न मुख्यमंत्री को पता है कि देश की आबादी कितनी है, और प्रधानमंत्री की जनता की कला की कोई कमी नहीं है, उसको तो ये धर्मेंद्र प्रधान थे। ओके, अपनी बात को कंप्लीट करिए आप। तो अमीश जी, मैं कह रहा था कि दीपक, जिस तरीके से दीपक 30 सेकंड्स, कंप्लीट योरसेल्फ। अमीश जी, बिल्कुल ये 30 सेकंड ही बताता है कि ये बजट कितना बढ़िया है, कि इस 30 सेकंड में आप इस बजट की आप तारीफ सुनना चाह रहे हैं, है ना? यही बात है ना आपकी, कि 30 सेकंड में मैं बता दूं कि 2047 में भारत विकसित हो जाएगा जब अमीश देवगन 70 साल के हो जाएंगे। जब अमीश देवगन की 80 साल की उम्र हो जाएगी तो अमीश देवगन को विकास मिल जाएगा। स्थापित करने के लिए घोषणा किया गया है। ऐसे 4 जगह पे एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी की स्टडी को और आगे बढ़ाने के लिए 4 जगह पे टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को अपग्रेड और नया सेटअप किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण निर्णय इस बार बजट में किया गया है। जो विद्यार्थी बाहर पढ़ने के लिए जाते थे, उनको जाने की पहले 5% की टैक्स देना पड़ता था। आपने जितना रेमिटेंस उनको देना पड़ता था, जिनका उनको फीस वगैरह उनके खर्च के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता था, उसमें 5% टैक्स लगती थी। इसको सरकार ने इस बार घटा के 2% किया। उसमें हमारे स्टूडेंट्स को बाहर जाके एडवांस रिसर्च करना, पोस्ट डॉक्टरल करना और जनरल एजुकेशन में जाना और सुलभ हो जाएगी। एक महत्वपूर्ण घोषणा इस बार बजट में किया गया है। एक हाई पावर्ड कमिटी बनाई जाएगी, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज, E2E स्टैंडर्ड कमिटी बनाई जाएगी, जिसमें विकसित भारत की लक्ष्य को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी ड्रिवेन AI एम्पावर्ड स्कूल एजुकेशन SCRT को इन्वॉल्व करते हुए एकदम एक नई एजुकेशन इकोसिस्टम, नॉलेज इकोसिस्टम देश में कैसे बनाया जाएगा, इसके लिए E2E स्टैंडर्ड कमिटी, एक हाई पावर्ड कमिटी बनाई जाएगी। इस बार NCERT हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी हो चुकी है, डीम्ड टू यूनिवर्सिटी हो चुकी है। इस बार बजट एलोकेशन में NCERT के जो परंपरागत बजट होती है, प्रधान केंद्रीय मंत्री हमारे साथ सुनील अलग भी हैं यहाँ पर। सुनील अलग, बजट के अंदर आपको कुछ अच्छा दिख रहा है, कुछ हरा हरा दिख रहा है, या सब कुछ खराब ही है जिस तरह से ऑपोजिशन कह रहा है? नहीं, ऑपोजिशन तो सुबह आधे घंटे के लिए मैंने यहीं पे किया था, उसके बाद इंग्लिश चैनल आपके गए थे। तो मैंने बजट पे देखा है कि ही इज पुट इन अ ग्रोथ स्टोरी, बस उतना ही काफी है कि भैया जो भी एक्शन लिया है उन्होंने ग्रोथ स्टोरी किया। अभी PhD चैम्बर के प्रेसिडेंट थे, वो कह रहे थे कि ये टेस्ट मैच वाला बजट है जिसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग अच्छी है। नहीं, जो भी स्ट्रैटेजी उन्होंने, देखो बजट तो सिर्फ 1 साल के लिए होगा। वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत का जो ग्रोथ रेट है, जो 7% लगातार बढ़ रहा है, ये दिखा रहा है कि किस प्रकार से हमने अपने GDP को लगातार मजबूत किया है और साथ ही साथ इन्फ्लेशन को भी अपने कंट्रोल में रखा है। ये इस दिशा में दिखाता है कि हमारे बजट में किस प्रकार से डेप्थनेस है, सबको लेके चलने का हमारा जो विश्वास है और सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मजबूत करने का जो हमारा विश्वास है, उस पर ये बजट काफ़ी आगे दिख रहा है। युवा शक्ति को मैं मान सकता हूँ कि युवा शक्ति ड्रिवन बजट है। इस बजट में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ के पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है, इस बजट के में नए रोजगार के सृजन के अवसर को उत्पन्न किया गया है। मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पोर्ट्स, बायोफार्मा, ऐसे कई अन्य क्षेत्रों को
जिस प्रकार से सरकार का इंसेंटिव मिल रहा है, कहीं 40,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में, 10,000 करोड़ का बायोफार्मा में जो सपोर्ट सिस्टम खड़ा हुआ है, ये सपोर्ट सिस्टम स्पष्ट रूप से सरकार की इस मंशा को दोहराता है कि हम नए रोजगार के सृजन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ इस बजट ने महात्मा गांधी के ग्राम स्वरोजगार पहल को भी दिखाया है। इस पहल से जहां हमारे बुनकर, हमारे छोटे कुटीर उद्योगों को इसका लाभ मिलने जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार को मजबूत करने की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। साथ ही साथ टूरिज्म और कल्चरल सेंटर को भी विकसित करने का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, लगातार उस दिशा में सरकार का ये बजट उस पहल को दिखा रहा है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि 20 नए वाटरवेज के निर्माण का जो पहल है वो कहीं ना कहीं हमारे नए ट्रांसपोर्ट के दिशा को खोलता हुआ बजट दिख रहा है, जहां अब तक हम लोग एयरवेज, रोडवेज पर काम करते थे, ट्रेन पे काम करते थे, रेलवे पे काम करते थे, अब हम वाटरवेज की दिशा में भी बेहतर अवसर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पटना और बनारसी को शिप रिपेयरिंग सेंटर के रूप में विकसित करने की जो योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट में दिखाई है, उससे कहीं न कहीं इन इलाकों में भी बहुत बड़ा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है अच्छा बजट है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ओके, सुनील अलग जी, कंप्लीट योरसेल्फ। सुबह तो यू वांट एवरीथिंग, चाहे ऑपोजिशन के हो चाहे बीजेपी के हो, जो भी है सब कुछ इस बजट में आना है। तो एक साल के लिए तो बजट बनाया, अगले साल 1 फरवरी इज मेकिंग अनदर बजट। तो उन्होंने तो 3 महीने में, हर 3-4 मंथ्स में चेंज करेंगे बजट का जो भी फिगर आएगा। तो जो भी जैसे जीएसटी नवंबर में आया था, 1 फरवरी तक वेट करते थे। बट एम्प्लॉयमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर द 2 एरियाज वेयर ही इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन clearly at all. Infrastructure and employment. Okay, Vivek, you want to comment? अलग साहब, टैक्स हॉलिडे फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज तो 2047 तक डिक्लेयर कर दिया और आप कह रहे हैं कि हर साल पॉलिसी चेंज होगी। तो आपने अभी से विद द कमिंग ऑफ एआई क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज की क्या रूपरेखा रहेगी, व्हाट विल बी द फाइनेंशियल इन्वॉल्व? आपने अभी से 2014 तक टैक्स हॉलिडे दे दिया, क्यों दिया साहब? 2-3 साल के लिए देते आप उन्होंने फ्यूचर स्ट्रेटेजी इज 25% ऑफ द बजट, 25% ऑफ द बजट ऑन स्ट्रेटेजी, हिंदी एंड 75% जो भी है तो वो 1 साल के लिए करते हैं। अब आपने जो मोदी जी ने दिया है कि भैया 230 तक, 247 तक क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज का टैक्स all AI companies is given. क्लाउड कंप्यूटिंग इज द वर्ड द फाइनेंस मिनिस्टर यूज्ड। ओके, जो भी मर्जी इस्तेमाल करो जी। बेसिकली अब 2047 फ्यूचर का तो बारे में सोच रहे हैं। अरे सर, सोच तो हम भी रहे हैं, लेकिन 1 साल 2 साल की पॉलिसी बनाइए ना। आपका तो फ्यूचर काफी खराब लग रहा है, जिस तरह से आप चुनाव हारते जा रहे हैं लगातार। क्लाउड कंप्यूटिंग तो इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर द फ्यूचर। ओके, सतीश जी 30 सेकंड। मैं 30 सेकंड में यही कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अवसर का राजमार्ग खुला है, तो राजमार्ग तो नहीं, मार्ग तो मैं भी मानता हूँ कि खुला है, और यही खुलता पहले तो ज्यादा अच्छा होता। 2 बातें ये तो और बड़ा है। मुझे ये कहना है कि जो ये बजट है ना, मुझे बजट से ज्यादा एक इकोनॉमिक विजन लग रहा है।